अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी ख़बर के बारे में बात करेंगे जिस खबर ने कल से लेकर अब तक दुनिया भर के अंदर एक तहलका मचाया है। इस खबर के आ जाने से अमेरिका समेत भारत की नींदें उड़ चुकी हैं और वो क्यों उड़ी हैं उसकी वजूहात भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ख़बर ये है कि आसियान के नाम से जो एक तंजीम है जिसके बहुत सारे मेंबरान ममालिक हैं वो चल रही है, उस तंजीम ने एशिया पैसिफिक के कुछ ममालिक के साथ दुनिया की तारीख़ का आज तक की सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यानी एक ऐसा मुआहदा किया गया है जिस मुआहदे के मेंबरान ममालिक यानी जिन जिन ममालिक ने यह मुआहदा किया है उससे उनको और उस खित्ते के लोगों को क्या और कितने का फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर अमेरिका इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बना, वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर भारत इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बना, पाकिस्तान को इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना फ़ायदा होगा, चाइना और अमेरिका की जो एक ट्रेड वॉर जारी है, जो दुनिया भर के अंदर एक आलमी ताकत बनने के हवाले से जो एक जंग जारी है उसमें बड़ी फ़तह चाइना की हुई है, वो किस तरह हुई है, उसमें क्या मुहर्रिकात शामिल हैं, अमेरिका को इस पर किस किस्म के चैलेंजेस का और परेशानी का सामना है, दुनिया का मंजरनामा इस मुआहदे के बाद किस हद तक बदल जाएगा आने वाले चंद सालों के अंदर, इस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आसियान ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ। आसियान के मेंबर ममालिक की तादाद तो वैसे ज़्यादा है लेकिन आसियान के 10 ऐसे ममालिक हैं जो एक तरफ और उसके साथ साथ 5 ऐसे ममालिक हैं जो दूसरी तरफ हैं। इन 5 और 10 यानी 15 ममालिक ने मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिस एग्रीमेंट पर गुज़श्ता 8 सालों से मुज़ाकरात जारी थे। मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही थी, उन मीटिंग्स के अंदर मुख्तलिफ ममालिक अपना अपना एजेंडा पेश कर रहे थे, अपनी प्रेफरेंसेस पेश कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि वो क्या चाहते हैं अपनी आवाम के लिए। किसी की आवाम के लिए अगर कोई एक चीज़ बेहतर थी तो दूसरा समझता था कि वो उसकी आवाम के लिए बेहतर है, मेरी आवाम के लिए बेहतर नहीं। बहरहाल ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो चलता रहा, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे और इस मुज़ाकरात को बड़ा एग्रेसिवली भी लिया गया। इस मुज़ाकरात को लेकर अमेरिका ने बड़ी नज़रें रखी थी, भारत ने इस पर बड़ी नज़रें रखी थी। इन तमाम ममालिक दुनिया भर के जितने इक़्तिसादी हब्स हैं उन सब ने इसके ऊपर बहुत सारी नज़रें रखी। उन्होंने नज़रें रखने का मकसद ये था कि वो देखें कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल 8 साल के तवील मुज़ाकरात के बाद कल यानी बरोज़ इतवार जब हम ये वीडियो बना रहे से एक दिन कबल जो है वो एक मुआहदा तय पा गया और उस मुआहदे के तहत 15 ममालिक इसका हिस्सा होंगे और ये 15 ममालिक दुनिया के अंदर पहला ऐसा मुआहदा, सबसे बड़ा ऐसा मुआहदा हुआ है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है, जिसको बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। इस मुआहदे के मुताबिक दुनिया की जो कुल आबादी है उसका करीबन 1/3 हिस्सा यानी कि 2.2 अरब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये वो लोग हैं, ये वो ममालिक हैं जो इन मुआहदा किए गए ममालिक का हिस्सा हैं, इनकी आबादी है। इन ममालिक में जितनी भी अवाम आती है वो सारी की सारी अवाम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये तमाम मुआहदे इन ममालिक ने अपनी अवाम और अपनी ज़ात के लिए किए हैं। इसमें किसी को पहले फ़ायदा होगा तो किसी को बाद में फ़ायदा होगा। ये मुआहदा 20 साल तक जो है मुख्तलिफ़ मराहिल में अपने लोगों को मददगार के तौर पे प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करता रहेगा, उनकी मदद करता रहेगा। वो मदद उनकी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होगी, उनकी सेहत के अंदर होगी, उनकी तालीम के अंदर होगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होगी, रोड मैप्स के अंदर होगी। जितने भी इस खित्ते की डेवलपमेंट आबादी के हवाले से मामलात हैं उसमें डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ इन तमाम ममालिक की इक्तिसादियात यानी जो ट्रेड है उसमें टैरिफ को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो टैरिफ के नाम पर एक बिल चार्ज किया जाता था या पैसे चार्ज किए जाते थे वो नहीं किए जाएंगे। ये ममालिक आपस में जब भी ट्रेड करेंगे, आपस में जब भी किसी भी किस्म के रद्दोबदल होगी चीज़ों की, पैसों की, ख़ाम माल की, जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये ट्रेड मुख्तलिफ ममालिक, ये जो 15 ममालिक आपस में करते रहेंगे उसमें फ्री ट्रेड होगी। यानी कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को जो ट्रेड फ़ी है वो चार्ज नहीं करेगा। इस मुआहदे का जो हजम है वो 26.2 ट्रिलियन डॉलर कहा जा रहा है। इस मुआहदे के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ और इस मुआहदे को लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो ख़याल ये किया जा रहा था, तसव्वुर ये किया जा रहा था कि ये मुआहदा जो है वो 16 ममालिक के दरमियान होगा जिसका एक हिस्सा जिसमें एक मुल्क भारत भी होगा। भारत ने इस मुआहदे से बैकआउट किया है
और बैकआउट करने की बड़ी वजह उस पर अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रेशर है। अमेरिका इस खित्ते के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना और अमेरिका दो ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त नंबर 1 बनने की रेस में लगे हैं। इस खित्ते के अलावा दुनिया भर के अंदर चाइना अपना बड़ा तेज़ी से असर और रसूख जो है वो बढ़ा रहा है, उसको ज़्यादा कर रहा है। और ये जो खित्ता है स्पेसिफिकली इसके अंदर चाइना ने अपना बहुत ज़्यादा होल्ड रखा है, क्योंकि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रवाबित जो है वो रखना चाहता है, मां सिवाय भारत के। अब भारत अगर इस एग्रीमेंट का हिस्सा हो जाए तो उसके साथ अमेरिका नाराज़ हो जाता है। अमेरिका का बगल बच्चा भारत आज तक की इस तारीख के मुताबिक, अब तक जो हमने मुतालिया किया उसके मुताबिक बना हुआ है। और अमेरिका ने इस मुआहदे से अलहदगी की, वो क्यों की वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे कबल ये कि इस मुआहदे के ऊपर भारत जो है वो डायरेक्ट इसका मेंबर कंट्री था, और भारत को इस मेंबर कंट्री होने की वजह से इस मुआहदे से बैकआउट करना कितना प्रॉब्लमैटिक होगा यकीनन उसका अंदाज़ा भारत लगाएगा। लेकिन उसको बहुत सारे ऐसे वादे वईद हैं जो अमेरिका ने इस मुआहदे में ना शामिल होने की वजह से किए हैं। वैसे हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ, या अमेरिका ने भारत के साथ एक बड़ी जो है वो डील की है, और वो डील जो है वो उसके वेपन्स के हवाले से और उसकी दिफाई निज़ाम के हवाले से डील है। तो अमेरिका इस खित्ते के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को तो तगड़ा कर रहा है, और वो दिन ब दिन उसको तगड़ा करना चाहता है। यही वो वजह है, यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से वो चाहता था कि भारत ये ना हो कि हमसे भी पैसे लेता रहे और हमारा साथी भी बना रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो इसका भी पार्टनर कंट्री बन जाए, और इसके अंदर भी वो अपने इक्तसादियात को बजरिया चाइना जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। अगर वो बजरिया चाइना स्ट्रॉन्ग करते तो ज़ाहिर है चाइना का इन्फ्लुएंस भारत पे होने लग जाएगा, जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका का प्रेशर भारत पर था और भारत को इससे पीछे हटना पड़ा। गो के इन ममालिक ने भारत के लिए ऑफ़र आज भी रखी है, क्योंकि इक्तसादियात का मामला है, उनके मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन इक्तसादियात ऐसे ममालिक, बल्कि अक्सर ममालिक अपनी जगह रखते हैं। तो ये एक बड़ी वजह जिसकी वजह से चाइना ने बहुत ज़्यादा ऑफ़र की भारत को कि वो इसका हिस्सा बने आए, जबकि वो ये जानते हैं कि लद्दाख में उनके साथ मसला चल रहा है। तो उन्होंने उसको बालाए ताक रखते हुए चाइना ने भारत को ये ऑफ़र किया कि आप आएँ और इसका हिस्सा बने। बहरहाल भारत इसका हिस्सा अमेरिका के प्रेशर की वजह से नहीं बन सका। अब अमेरिका इसके अंदर क्यों उसका हिस्सा नहीं बना? अमेरिका ये जानता है कि ये चाइना का सारा प्लान है। इसके अंदर जो ममालिक हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा कि कौन से 15 ममालिक हैं जो इसका हिस्सा हैं, और इन तमाम ममालिक के अंदर चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, कंट्रीब्यूटर है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इसका जो है वो चाइना के पास है, और चाइना इस मार्केट कैप के होने का सबसे ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा उठाएगा। ये एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तस्वर किया जा रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल आसियान समिट और मीटिंग से जो है अमेरिका जो है वो कन्नी कतरा रहा था और इसका हिस्सा नहीं बन रहा था। 2017 में उन्होंने इस मुआहदे से निकलने का, या इस समिट से, या इन डिस्कशन से जो है, या इसका हिस्सा ना बनने का जो है वो बाकायदा ऐलान किया, और अब जो है वो तीसरा साल है कि वो इससे गैर हाज़िर है। तो अमेरिका और भारत दोनों इससे पीछे हट चुके हैं, और ये डेफिनेटली अमेरिका के लिए तो नुकसान है चाइना, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भारत जैसे मुल्क के लिए भी एक नुकसान है। अगर भारत आज इसका हिस्सा होता तो भारत बहुत ज़्यादा बेहतर हालात में होता, या इससे बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेड को फ़ायदा होता। तो जहाँ पर दोस्ती के बहुत सारे फ़वायद हैं, वहाँ पर दोस्ती के बहुत सारे नुकसान भी हैं। मेरा इशारा यकीनन अमेरिका की और भारत की दोस्ती की जानिब है। इस वक्त भारत को जो है वो सख्त मायूसी का सामना है। भारत पर बहुत सारा प्रेशर भी है, मोदी सरकार पर बहुत सारा प्रेशर है। उनके जो इक्तसादियात और माहिर उमूर इक्तसादियात के बल्कि जो लोग हैं, जो उनके वज़रा हैं, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे पुश किया है नरेंद्र मोदी को। इसके हवाले से ख़बरें भी मौजूद हैं कि भारत को इसका हिस्सा होना चाहिए था। अमेरिका से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन डेफिनेटली हमें इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना चाहिए था। अब इन ममालिक के अंदर कौन कौन से ममालिक हैं, मैं उनका जिक्र आपसे करता हूँ। इन ममालिक में जी पहला मुल्क है वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा फ़िलिपीन, चौथा लाओस, पाँचवां कंबोडिया, छठा म्यांमार, सातवां मलेशिया, आठवां सिंगापुर, नौवां इंडोनेशिया, 10वां ब्रुनाई। इसके अलावा 11वां मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, 12वां जापान, 13वां न्यूजीलैंड, 14वां साउथ कोरिया, और 15वां मुल्क है चाइना। ये वो ममालिक हैं जो इस एग्रीमेंट का, दुनिया की तारीख का जो सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसका तखमीना 26.2 ट्रिलियन डॉलर लगाया जा रहा है, उसका हिस्सा आज भारत और अमेरिका नहीं है। इसका हिस्सा वैसे पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इससे इनडायरेक्ट बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पाकिस्तान चाइना का एक पुराना इत्तेहादी है, एलाय है, और बहुत अच्छा हमारे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं। चाइना पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, और इस तरह पाकिस्तान भी बहुत अच्छी एक साख और धाक बिठाए हुए है चाइना के ऊपर अपने इस स्ट्रेटजिक
जो भी पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से, बस इसके साथ साथ दोनों ममालिक एक दूसरे के एलाय और साथी हैं। अब इस सारे रीजन के अंदर इस सारे मुआहदे से पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको इनडायरेक्ट बेनिफिट सबसे ज़्यादा होने वाला है, और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो है। अब इस सारे मामले में चाइना चूँकि ग्रो करेगा तो वो बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी एग्रीमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी उनके प्लान्स हैं जो इस मुआहदे की आड़ में वो पाकिस्तान के साथ करेगा, और वो आने वाले वक्त में हम इसको जल्द होता देखेंगे। बहरहाल ये एक इनडायरेक्ट फ़ायदा है जो इस खित्ते के अंदर चाइना की चौधराहट से बनेगा, और इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी होगा। और दूसरी इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि भारत को जो है, अमेरिका को जो है, इस मुआहदे से पीछे हटना पड़ा है। हम इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अगर आप मज़ीद वीडियोज़ जो हमारे चैनल पर आती हैं वो देखना चाहते हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त वीडियो पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।